स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करना और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। जो टेक्स्ट को हम लोग किस तरह से फॉर्मेट करते हैं और पैराग्राफ को हम लोग किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, ठीक है। और इससे पहले के जो भी एग्जाम हुए हैं 2019 के, उन सभी में जो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से भी पूछा गया है और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू हमसे जुड़ के, वो सभी अपना तैयारी बेहतर करने के लिए कंटिन्यू वीडियो को देखें, कंटिन्यू तैयारी करें अपना, और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें, ठीक है। तो और खास के जो भी मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूं कि हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधु हैं, जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सभी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ के। पहले क्या होता था, जो तैयारी करने में दिक्कत होता था, घर बैठे बहुत सारे बच्चे को अपडेट ही पता नहीं चल पाता था, कब एग्जाम है, कब क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है इसका। लेकिन जब से हमारा ये डिजिटल हुआ है समय, तो हम लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे आप बिहार के किसी भी कोने से हो, चाहे वो आप किसी भी पंचायत से हो, किसी भी गांव से हो, ठीक है, किसी भी ब्लॉक से हो, किसी भी जिले से हो, हर एक बच्चा हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप लोग और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। और हमारा जो PDF का कोर्स है, बेल्ट्रॉन कोर्स, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है बेल्ट्रॉन कोर्स, तो उस कोर्स को परचेज करके भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बेहतर तैयारी होगा, आपका सही मार्गदर्शन में होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार कहते हैं सर जो फ्री में हमको दे दीजिए, और वो फोन करके कंटिन्यू बात करते हैं, लेकिन उनका देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ कीमत होता है, एक मिनिमम प्राइस होता है हर चीज का। तो एक मिनिमम प्राइस कहीं ना कहीं आपको पेड करना ही पड़ता है। हाँ, जो बच्चे एकदम से असमर्थ है तो उनको हम हमेशा सहयोग करेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस बच्चे को मैं स्पेशली बात करूंगा, स्पेशली उस बच्चे का तैयारी से रिलेटेड जो भी उसको मटेरियल देना होगा वो हम खुद देंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सक्षम है वो लोग परचेज करके जरूर जुड़े हमसे और बेहतर तैयारी करें, चाहे वो आप बिहार के किसी भी जिले से हो, क्योंकि बेल्ट्रॉन एग्जाम काफ़ी ये 5-6 साल बाद वैकेंसी आया है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और इतनी बड़ी मात्रा में आया है। तो आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से करें ताकि वहाँ दिक्कत न हो आप लोगों को, जो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को समझते हैं। जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता क्या है, यानी कि स्वरूपन पाठ, इसका हिंदी होता है स्वरूपन पाठ। चलिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को समझते हैं। तो जब हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट पेज पर टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को आकर्षित बनाने और अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट इटैलिक करते हैं, उसे ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप यदि अपने कंटेंट में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो आपका कंटेंट एक डिजाइन का रूप ले लेता है और आपका कंटेंट आकर्षित करने वाला होता है, और वो टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट में अलग ही नजर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। चलिए फॉर्मेटिंग पैराग्राफ को समझते हैं, यानी पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, जिसका हिंदी होता है स्वरूपन पैराग्राफ। चलिए इसको समझते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के द्वारा हम वर्ड में इच्छित रूप प्राप्त कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पैराग्राफ के बीच में स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ की लाइन को स्पेशल बनाना, पहली लाइन को इफेक्टिव दिखाना इत्यादि शामिल है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए निम्न स्टेप प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वह है सर्वप्रथम फॉर्मेटिंग किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है मेनू बार में फॉर्मेटिंग मेनू पर क्लिक करने के बाद
पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स प्रकट हो जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेप है अब अपनी जरूरत के हिसाब से डायलॉग बॉक्स में सेटिंग करें। ठीक है, और चौथा स्टेप है ओके पर क्लिक करें। अब हम वापस डॉक्यूमेंट पर लौट आते हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा स्टेप है वह है यदि हम चाहते हैं कि चुने हुए टेक्स्ट के बीच में एक लाइन से दूसरे लाइनों के सिंगल डबल लाइन का स्पेस हो तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में से उपयुक्त ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप छठा है हमारा प्रत्येक पैराग्राफ के मध्य में एक खाली लाइन के बराबर जगह छूटे तो आप पहले आफ्टर पर क्लिक करें तथा 12 पॉइंट स्पेसिफाई करें अथवा बिफोर और आफ्टर दोनों पर 6 पॉइंट लागू करें। यदि हम 12 पॉइंट का उपयोग कर रहे हैं तो यह लगभग एक लाइन के बराबर होता है। तब हर बार इंटर की दबाने पर एक लाइन के बराबर स्पेस जो है छूट जाएगा। ठीक है, जब इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझेंगे जो किस तरह से इसमें कार्य होता है। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग किस तरह से किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा जो किस तरह से डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग होता है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत उसमें भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बन रहे हैं उन सारे प्रश्नों टॉपिक को हम लोगों ने देखा जो किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।